नमस्कार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का देश पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका पहला रिजल्ट आ चुका है। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया का जीडीपी रेट 2020 के क्वार्टर वन में -23.9% है। यानी कि इंडिया की जीडीपी में 2020 के पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून के बीच में 23.9% की भारी गिरावट हुई है। इंडियन इकोनॉमी अभी करीब 24% नीचे चली गई है। क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल से जून का टाइम वो टाइम था जब इंडिया लॉकडाउन में था और जीडीपी में डाउनफॉल का आना कंफर्म था। लेकिन जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये डाउनफॉल उससे काफ़ी ज़्यादा है। लॉकडाउन के टाइम इंडिया की जीडीपी में तकरीबन 18% के आसपास की गिरावट का अनुमान था। 1996 के बाद से इंडियन इकोनॉमी में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमी की रफ्तार को जानने का एक जरिया होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट से पता चलता है कि देश किस रफ्तार से बढ़ रहा है या देश की इकोनॉमी किस स्पीड से बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में डाउनफॉल यानी कि गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है। इकोनॉमी में डाउनफॉल का कंट्री की एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है कि कंट्री की इनकम कम हो रही है, यानी कि आम लोगों की इनकम पर भी इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होगा। मिडिल क्लास लोगों पर जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ रेट में डाउनफॉल से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ख़त्म होती ही हैं, यानी कि नई नौकरियों का मिलना तो कम होता ही है, साथ में नौकरी चली जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाला। जीडीपी में डाउनफॉल से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और इसका लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जीडीपी में कमी आने से अमीरों की कमाई में भी कमी होती है, जिसके कारण वो कम टैक्स पे करते हैं, जिससे गवर्नमेंट की टैक्स इनकम भी कम हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कवर करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। जीडीपी की ग्रोथ रेट में डाउनफॉल सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में हुआ है। बाकी देशों के मुकाबले इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। अब G7 कंट्रीज़ की जीडीपी की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया में 23.9% की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। उसके बाद ब्रिटेन की जीडीपी में 20.4% का डाउनफॉल आया है। नंबर 3 पर फ्रांस की जीडीपी में 13.8% का डाउनफॉल हुआ है। नंबर 4 इटली की जीडीपी में 12.4% की गिरावट हुई है। नंबर 5 कनाडा की जीडीपी में 12% की गिरावट हुई है। नंबर 6 जर्मनी की जीडीपी में 10% का डाउनफॉल आया है। नंबर 7 अमेरिका की जीडीपी में 9.5% का डाउनफॉल आया है। नंबर 8 जापान की जीडीपी में 7.6% की गिरावट हुई है। वर्ल्ड में एक देश ऐसा है जिसकी जीडीपी कोरोना वायरस के टाइम में भी बढ़ी है और वो है चाइना। चाइना की जीडीपी में 2020 के क्वार्टर वन में 3.2% की ग्रोथ हुई है। चाइना ही वो कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस का शिकार बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना की जीडीपी की ग्रोथ पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन का खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि चाइना ने वर्ल्ड के सामने अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट का गलत डेटा शो किया हो। इंडिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए और जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी और कुछ फाइनेंशियल पैकेजेस भी अनाउंस किए थे, लेकिन गवर्नमेंट की सभी स्ट्रेटजीज नाकाम रही। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ सही डिसीजंस लेगी या ऐसी ही जीडीपी ग्रोथ रेट्स हमें आगे के क्वार्टर्स में भी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई सवाल है
तो आप हमें 8054573296 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यंग अपन्योर इकोनॉमिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।